पठानकोट में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर भारत ने शिकंजा और कस दिया है। पाकिस्तान लाख झूठ बोलता रहे, दोस्ती की आड़ में दगा करता रहे, लेकिन आतंक के मौलाना मसूद को बख्शेगा नहीं भारत। इसीलिए मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद अब तैयारी है उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की। बच नहीं पाएगा आतंक का आका। बच नहीं पाएगा पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड। आतंकी मसूद अजहर की घेराबंदी। अरेस्ट वारंट के बाद अब मसूद के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर की गर्दन नापने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। आतंक का ये सरगना यूं तो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, लेकिन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तानी पैंतरेबाजी के बावजूद हिंदुस्तान ने घेराबंदी तेज कर दी है। अब मसूद अजहर के पीछे पड़ने वाला है इंटरपोल। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए ने पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनआईए ने इंटरपोल को इसके लिए चिट्ठी भी लिख दी है। सीबीआई के जरिए एनआईए ने मसूद अजहर के अलावा उसके भाई अब्दुल रऊफ और पठानकोट हमले के 2 हैंडलर कासिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कवायद शुरू की है। भारत ने इंटरपोल को मौलाना मसूद अजहर और उनके 3 साथियों के खिलाफ जो डॉजियर सौंपा है, उसमें बड़े स्तर पर अलग अलग जानकारियां दी गई हैं, जिसमें मौलाना मसूद अजहर और आतंकी कासिफ जान के बीच बातचीत का पूरा ब्यौरा है। कासिफ जान लगातार बड़े स्तर पर मारे गए आतंकियों को जानकारी दे रहा था और किस तरीके से पठानकोट एयरबेस में ऑपरेशन करना है उसको भी सुनिश्चित कर रहा था। सीबीआई ही भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी है, इसलिए एनआईए ने सीबीआई के जरिए मसूद अजहर समेत 4 आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की है। इसके लिए एनआईए ने बाकायदा सबूतों का पुलिंदा भी इंटरपोल को थमाया है। इसमें पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट की कॉपी है। मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद की वेबसाइट का एड्रेस है, जिस पर हमले के बाद जश्न मनाने और हमले की जिम्मेदारी लेने का वीडियो अपलोड किया गया था। ये वीडियो मसूद के भाई रऊफ ने डाला था, हालांकि बाद में उसे हटा लिया गया था। पाकिस्तानी हैंडलर कासिफ जान और शाहिद लतीफ की हमला करने वाले आतंकियों के साथ बातचीत का ऑडियो भी पेश किया गया है। इन 4 आतंकियों के खिलाफ मोहाली की स्पेशल कोर्ट ने 8 अप्रैल को ही गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वारंट ओपन एंडेड है, यानी जांच एजेंसी को मसूद की गिरफ्तारी की तारीख नहीं दी गई है। इस वारंट के आधार पर भारत ने मसूद अजहर और उसके आतंकी साथियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी की है। रेड कॉर्नर नोटिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपराध करने वाले देश से बाहर होते हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित देश में अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस के जरिए इंटरपोल से जुड़े देशों को संबंधित अपराधी के बारे में औपचारिक सूचना दी जाती है कि उसे वो जहां भी हो अरेस्ट करें और संबंधित देश को सौंपें। पाकिस्तान की पैंतरेबाजी के बाद ही भारत इंटरपोल तक पहुंचा है। अब आतंक के आका मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया तो फिर पाकिस्तान की पैंतरेबाजियों पर शिकंजा कस जाएगा। फिर पाकिस्तान मौलाना मसूद के बचाव में दलीलें नहीं दे पाएगा। उसकी ये औपचारिक जिम्मेदारी होगी कि वो मसूद अजहर पर कार्रवाई करे और उसे भारत के हवाले करे। पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले के मामले में मौलाना मसूद अजहर और उनके 3 साथियों के खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। ये नोटिस नया है। इससे पहले भी मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, पर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
पूरा विश्व आतंकवाद से इस वक्त प्रभावित है। अब भारत के इस नजरिए को पूरा विश्व किस तरीके से देखता है, ये देखना होगा। दिल्ली से कैमरामैन सतविंदर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। हमें नहीं भूलना चाहिए वही मसूद अजहर है जो भारत से गया था, यहां जेल में कैद था और फिर IC-814 अपहरण के बाद किस तरीके से इसको मजबूरन छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान मुकर गया तो भारत ने कर ली दुनिया के तमाम मुल्कों को आतंक के आका के पीछे लगाने की तैयारी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ही एक और पड़ोसी मुल्क है जो आतंकी मसूद के साथ खड़ा है, वो है चीन। आतंकवाद पर चीन की इस कूटनीतिक चाल को काटने के लिए भारत ने कमर कस ली है। पूरी दुनिया जानती है कि मौलाना मसूद अजहर ही पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है। दुनिया ये भी जानती है कि मसूद अजहर के खिलाफ भारत के पास पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी सरजमी पर मसूद अजहर जैसे आतंकी भस्मासुर पाल रहा है, तो पड़ोसी मुल्क चीन जाने अनजाने ऐसे आतंकियों के साथ खड़ा नजर आता है। मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन के खिलाफ खड़ा चीन ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन भारत ने भी फैसला कर लिया है, पठानकोट के गुनहगार को हर हाल में सजा देने का फैसला। इसलिए पूरी ताकत से हो रही है आतंक की आका की घेराबंदी। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस के साथ ही भारत चीन को भी समझाने की कवायद में जुटा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल चीन को समझाने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते चीन यात्रा में NSA अजीत डोवाल चीन के सुरक्षा सलाहकार यांग जेइची से मिलेंगे। दोनों कूटनीतिज्ञों की मुलाकात 20 अप्रैल को बीजिंग में होगी। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर भारत और चीन की ये मुलाकात इस साल जनवरी में ही होनी थी, लेकिन पठानकोट हमले की वजह से ये मीटिंग टल गई थी। सूत्रों के मुताबिक NSA अजीत डोवाल चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग से भी मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, 18 अप्रैल को मॉस्को में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीन की विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होने वाली है। इस मीटिंग में भी मसूद अजहर पर चर्चा मुमकिन है। पूरे वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड स्टेबिलिटी के, वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। चाइना ने इसके बावजूद कि 15 में से 14 देश हिंदुस्तान के साथ थे, इसको टेक्निकली होल्ड कर दिया। तो हिंदुस्तान अभी चाइना से बात कर रहा है, और जो उनके जिस वजह से उन्होंने टेक्निकली होल्ड किया, वो तमाम चाइना के कंसर्न को इंडिया एड्रेस कर रहा है, ताकि चाइना अभी उन्हीं ग्राउंड्स पर दोबारा इसको ना ब्लॉक कर सके। चीन ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए मसूद को आतंकी घोषित करवाने की भारत की अर्जी को खारिज करवा दिया था। 15 में से 14 देशों ने मसूद अजहर को लेकर भारत के स्टैंड का समर्थन किया, लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर डाला। चीन की दलील थी कि यूएन में किसी को आतंकी करार देना सीरियस मसला है। हालांकि भारत के खिलाफ चीन का ऐसा रुख कोई पहली बार नहीं है। आतंकवाद जैसे गंभीर मसले पर भी चीन अपनी चाल से बाज नहीं आता है। मुंबई हमले के बाद 2008 में भी चीन ऐसा कर चुका है, जबकि 2001 में ही संयुक्त राष्ट्र कुछ समय के लिए जैश-ए-मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। अब सवाल यह है कि चीन ने आखिर मसूद अजहर का साथ क्यों दिया? दरअसल चीन और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ रही हैं। चीन को पाकिस्तान में अपना आर्थिक और सामरिक फायदा नजर आ रहा है, लिहाजा चीन मसूद अजहर का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चीन नहीं चाहता कि आतंकवाद को लेकर दुनिया में पाकिस्तान की छवि खराब हो। चीन दुनिया भर में बढ़ते भारत के दबदबे से भी डरता है, इसीलिए भारत के खिलाफ रहने वाली ताकतों को चीन समर्थन देता है। चीन और पाकिस्तान की गहरी होती दोस्ती इसी का नतीजा है। हालांकि पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को लेकर खुद चीन के विदेश मंत्रालय को भी कहना पड़ा कि इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत अभी जारी है। यानी भारत अगर कूटनीति के इस मोर्चे पर कामयाब हो गया तो मसूद अजहर पर पूरी तरह से शिकंजा कसना तय है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। आतंक के आका मसूद अजहर का एक ही मकसद है, हिंदुस्तान में तबाही। बचपन से ही नफरत के जहर से भरा मसूद आतंकी तो बना, लेकिन भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने वाली ISI ने आतंक के इस मौलाना को अब बना लिया है अपना मोहरा।
IC-814 से पठानकोट हमले तक। भारत के खिलाफ आतंक के मौलाना की साजिश। ISI की साजिश का मोहरा बना मसूद। जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंक के मौलाना मसूद अजहर के दिलो दिमाग में आतंक का जहर बचपन से ही भर गया था और बचपन छूटते ही मसूद ISI के कब्जे में आ चुका था। वो बन चुका था भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार का आतंकी मोहरा। मसूद का जन्म बहावलपुर में 10 जुलाई 1968 को हुआ था। 11 भाई बहनों वाले परिवार में जन्मे मसूद के पिता अल्लाह बख्श सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। पूरा परिवार डेयरी और मुर्गी पालन का काम करता था। मसूद जब 8वीं में था तो उसे कराची के जामिया उलूम अल इस्लामिया में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। यहाँ वो हरकत उल मुजाहिदीन के प्रभाव में आया। 21 साल की उम्र में इस्लामी इम्तिहान अलमिया डिस्टिंक्शन के साथ पास करने वाले मसूद की मंजिल भी बनी तो हरकत उल मुजाहिदीन। हालांकि अफगानिस्तान के युवार में 40 दिन की ट्रेनिंग वो पूरी न कर सका, क्योंकि भारी भरकम जिस्म वाले 5 फीट 3 इंच के मसूद से न तो बंदूक उठती थी न ही सही निशाना लगता था। ट्रेनिंग कैंप के आतंकी मसूद को मोटू कहते थे। आखिरकार ट्रेनिंग रुकवाकर उसे वापस कराची के जामिया इस्लामिया भेज दिया गया। जामिया इस्लामिया में उसने बतौर टीचर काम करना शुरू किया। उसने एक मैगजीन निकाली, सदा आई मुजाहिदीन। मैगजीन सुपरहिट हो गई और कई नए युवाओं को आतंक की फैक्ट्री में लाने में मदद करने लगी। अब मसूद आतंक का मौलाना बन चुका था। विदेश में आतंकी नेटवर्क फैलाना और फंड जुटाना उसका काम था। इसी दौरान 1994 में मसूद भारत पहुंचा। वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो उसका नाम था अदम इस्सा। वो अशोका होटल में भी ठहरा और फिर अयोध्या भी गया। भारतीय अधिकारियों के सामने दिए बयान में मसूद ने कहा था, मुझे वो दिन याद है जब मैं बाबरी मस्जिद के ढांचे के सामने खड़ा था। मेरे सामने गिरी बाबरी मस्जिद थी। गुस्से में मैंने जमीन पर जूते पटके और कहा, ओ बाबरी मस्जिद, हमें खेद है। अयोध्या से मसूद श्रीनगर पहुंचा, लेकिन एक रोज आतंकियों का जत्था तैयार कर रहा मसूद सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। हालांकि जल्द ही पाकिस्तान में बैठे मसूद के भाई रऊफ ने ISI की मदद से रची साजिश और इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को अगवा कर मसूद को आजाद करा लिया। पाकिस्तान पहुंचकर मसूद ने भारत के खिलाफ फिर आतंकी जाल बुनना शुरू किया और बनाया अपना आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद। इसके बाद 2001 में मसूद ने कराया भारतीय संसद पर हमला। इस हमले के बाद भारत ने मसूद पर शिकंजा कसा तो कुछ समय के लिए ISI ने मसूद को शांत रहने का निर्देश दिया और भारत के खिलाफ खड़ा किया अपना नया मोहरा जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद। हाफिज ने 2008 में मुंबई में करवाया बड़ा आतंकी हमला। मुंबई अटैक में भारत ने हाफिज सईद पर शिकंजा कसा तो ISI ने उसे बिठाकर फिर अपने पुराने आतंकी मोहरे मसूद अजहर को खड़ा कर दिया और मसूद अजहर ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर कराया आतंकी हमला। आज तक ब्यूरो। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।